नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। हम लौटकर आए तो माला हमें पहनाना और हम ना लौटकर आए तो हमारे शरीर को किसान आंदोलन में। ये जज्बा था किसानों का, ऐसा कहना था पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का, जब उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था और वहां किसानों से बात की थी। तो बता दें कि सुखेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव किसान हित में काम किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चलाया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने कहा कि हम सब भी आंदोलन में भाग लेने गए थे। उन्होंने बताया हमने महिलाओं और वहाँ के लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या आप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने घर पर माला रख कर आए हैं, अगर हम यहाँ से ज़िंदा वापस जाते हैं तो हमारे परिजन हमें माला पहनाएंगे और अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमारी फ़ोटो पर माला पहना दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। देश के वर्तमान हालात पर बात करने के लिए हम आ पहुँचे हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह जी के पास। तमाम मुद्दे हैं, हम जिन मुद्दों पर बात करें उन मुद्दों से वर्तमान हालात को जोड़ते हुए हम बात करेंगे। विधायक जी, हमारा पहला सवाल, सीधा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्तमान में किसान बिल को वापस लिया है, फिर भी किसान अभी झुकने के लिए तैयार नहीं। आपकी पार्टी की भूमिका दिखाई ही नहीं दी, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने यहाँ पे गलत कहा कि आपकी पार्टी की भूमिका दिखाई नहीं दी। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी की भूमिका है क्या? आज से नहीं जी, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी में भी कांग्रेस का योगदान रहा। अब आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तब से लेकर के आज राहुल गांधी जी तक कांग्रेस ने सदैव किसान हित में काम किया। चाहे राहुल गांधी जी के भट्टा परसौ की लड़ाई रही हो, और चाहे आपके अभी राहुल गांधी जी ने सदन में ये बात बोली थी कि किसान 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं और अंत में किसानों की जीत होगी, और वो घटना घटी और नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे। आपने भी सदन में देखा होगा। तो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े। इसलिए आपका ये कहना। क्या आप आंदोलन में भाग लेने गए थे? बिल्कुल। मैं बीच में रोकूंगा आपको, मेरा सवाल भी अधूरा है। अगर आप आंदोलन में भाग लेने गए थे, अपने दर्शकों को भी खास तौर से मैं याद दिला दूं, दिल्ली में जिस तरीके से कील गाड़ी गई थी, दिल्ली की घेराबंदी की गई थी, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। वहाँ पर आपने क्या देखा था, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। वहाँ पर जब हम लोग गए तो जैसा कि आपने कहा, कील भी गाड़ी गई थी, पानी की बौछारें भी चली थी और इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस की तो आप बात छोड़ो, मिलिट्री लगी हुई थी। हम लोग किस तरीके से उस आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर गए और वहाँ के नौजवानों का, वहाँ के महिलाओं का और वहाँ के बुजुर्गों का, सभी किसान हर श्रेणी में आते, सबसे हमने बातचीत करी कि आखिर क्या करना है। हम लोग भी वहाँ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। तो उनका कहना यह था कि हम लोग घरों में माला रख करके आए हैं और वो माला अगर हम जिंदा वापस जाएंगी तो जो घर में परिजन हैं वो हमें पहनाएंगे, अथवा अगर हम लोग शहीद होते हैं तो वापस जब जाएंगे तो जो शहीद होंगे तो जो फोटो रहेगी उस पर ये माला पहना दिया जाएगा। इतना बड़ा मिशन लेकर के आए थे। उसी दिन में आकर के शायद यहाँ पर हमने पत्रकार वार्ता करी थी, शायद आप भी आए रहे हों, और हमने कहा था कि आज नहीं तो कल किसानों की जीत होगी। कितने दिन आंदोलन चलेगा ये मैं नहीं जानता, पर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। ये किस तरीके की जीत है? 700 लोग मर जाते हैं, उसको आप जीत बता रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप जैसे उन नेताओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने किसान आंदोलन को, उसमें ठीक है आप विपक्षी पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, उन भाजपाई नेताओं की बात कर रहा हूं खास तौर से, जिन्होंने किसान आंदोलन को दूसरे का आंदोलन बताया था, साफ तौर से कहा था ये जितने भी आंदोलनकारी नहीं है उसमें से एक भी किसान नहीं है। 700 मौतें हुई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के संबंधित नेता, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी पर आरएसएस था,
और सब सारे लोग थे, कहीं हिंदू महासभा ऐसे टाइप के कुछ लोग बना करके उस टाइम थे, वो सदैव इस बात को ये कहते थे कि ये आतंकवादी अंग्रेज़ों का साथ देते थे। सावरकर उनके उदाहरण हैं, उस पर अब ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश के नेता, हमारे प्रदेश के नेता उस मुद्दों पर बोलते हैं, बशर्ते आपने देखा कि मतलब ये सदैव आज़ादी की लड़ाई में भी लोग शहीद हुए, और जब जब ऐसे आंदोलन हुए तब और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई। अभी हम किसान पर ही रहें। आप जब किसानों के आंदोलन में भाग लेने गए थे तो कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण जिसको आज आप अभी भी नहीं भूल पाए? मैं तो बताया है आपसे ना कि जब मैं वहाँ से लोगों से बातचीत की और लोगों ने ये कहा कि माला हम लोग घर में रख के आए, और ये माला हमको या तो शहीदी में हमारी फ़ोटो पर चढ़ेगी, और या तो ये माला हम लौट के जीत के जाएंगे तब चढ़ेगी। इससे बड़ा जज्बा, बाकी पानी की बौछार हो, कीले हो, बैरिगेड्स हो, ये तो हमने देखा, लेकिन इतना बड़ा महिलाओं का, इतना बड़ा आम जन का हुजूम था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों का, कुछ मध्य प्रदेश के भी लोग थे वहाँ पर, हम लोग भी थे, लेकिन वहाँ इतनी निर्भीकता से लोग थे कि पुलिस तो एकदम, पुलिस उनको देखती थी तो वो भी जिंदाबाद करने लगती थी, मिलिट्री उनको देखती थी तो वो भी जिंदाबाद करने लगती थी। इससे बड़ा पल क्या हो सकता है? एक अंतिम सवाल, 5 रुपए की छूट पिछले चुनाव ने हमको दी, भविष्य में बहुत सारे चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है संसद का रास्ता, या यूं कहें प्रधानमंत्री की तरफ का सफ़र का जो भी रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है। किसान आंदोलन में जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान बिल वापस लिए हैं, क्या सोचते हैं आप, बिल क्यों वापस लिए गए और उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बिल को लेने से कोई मतलब नहीं। उसका कारण ये कि डीजल पेट्रोल हो, महंगाई हो, इसमें इन्होंने काफ़ी लूट किया। हर मुद्दे पर इनका अहंकार उजागर हो चुका है। 750 किसान शहीद हुए। तो तीनों कानून इनको वापस लेने से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा, न 10 रुपये की डीजल और पेट्रोल या 5 रुपये कम करने से। भारत की जनता जान चुकी है, ये टोटल उद्योगपति और व्यापारी ये खुद हैं, और ये उद्योगपतियों के हिसाब से ये सरकार चलाते हैं, और इनका कोई देश में मतलब नहीं है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी हो तो सदैव देश हित में उसने काम किया, सदैव देश हित में उसने काम किया है। विंध्य भारत की टीम ने ये तय किया था कि जब किसान बिल वापस हुआ तो किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जो उस समय किसानों के आंदोलन में भाग लिया हो, जिसने वहां जाके किसानों के हित की लड़ाई लड़ी हो। हमारी नज़र में रीवा में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना इसको लेकर नजर आए। उन्होंने एक जो सबसे दुखदाई बात कही, जिसके बारे में तमाम लोगों को सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, वो ये था कि जब इन्होंने कुछ लोगों से वहाँ बात की जो पहले से आंदोलन था, उन्होंने कहा हम अपने घर में एक माला रख के आए हैं, या तो जब हम जाएंगे तो वो हम पहनेंगे, अगर हमारे घर वाले हमको पहनाएंगे, अगर हम नहीं गए तो हमारे शरीर को हमारे घर वाले वो माला पहनाएंगे। अपने आप में इससे बड़ी और दुखदाई बात कुछ नहीं हो सकती। हम लगातार विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न लोगों से बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।